जिस तरीके से सरकार ने कई बार अभियान चलाया कि ओपन डेफिकेशन फ्री, कैरोसिन फ्री, तो उसी तरीके से मैं मानता हूं कि एक ऐसा अभियान, व्यापक अभियान चलाने की आज आवश्यकता है जिसका नाम दे बेसहारा गौवंश मुक्त हरियाणा। एक तरीके से हमारा एक मिशन होना चाहिए कि आज की तारीख में अगले, जैसे हम हमेशा कहते हैं 2022 तक, 2024 तक ये करके दिखाएंगे। जब तक एक समय निर्धारित तरीके से नहीं करेंगे शायद ये, और इसके लिए सारा सदन मैं मानता हूं एक साथ इस मुद्दे के साथ रहेगा। कुछ मैं छोटे सुझाव देना चाहूंगा कि सभी लोग बोलना चाहते हैं। पहला सुझाव ये रहेगा कि किसी तरीके से, खासकर हमने गौवंश की बात की, जो नंदी है ये बहुत बड़ी एक समस्या हम सभी के लिए, और इसको कोई भी, गौशालाएं तो हम बहुत बनाते हैं पर नंदियों के लिए बहुत कम लोग आगे आकर पूरी तरीके से कोई व्यवस्था करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि पूरे प्रदेश में कम से कम 3, मैं मानता हूं जैसे हिसार हो गया, करनाल हो गया, एक सर्दन हरियाणा की तरफ एक बड़ा इलाका निर्धारित करके जहां ज्यादा उपजाऊ ना हो, उस तरीके से एक नंदी धन केंद्र के रूप में उसको स्थापित करे, जिसको सरकार चलाने का काम करे, और सभी क्षेत्रों से लोग जो है इन नंदियों को वहां पर ट्रांसपोर्ट कर और सरकार उसका खर्चा ले। हमने पंचकुला में नंदीशाला का 8 एकड़ में शुरुआत कर दी है। हमने पंचकुला में इसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी है, वो सामाजिक संस्थाएं चला रही है, और व्यापक बड़े स्तर पर हो तो बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दूसरा, एक सीमांतर क्षेत्र जो है, जैसे मेरा क्षेत्र है डबाली क्षेत्र, पंजाब से सटा हुआ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि 50 किलोमीटर के दायरे में दूसरा प्रदेश कोई भी पशु मंडी नहीं लगा सकता। मगर इसके बावजूद हमारे यहाँ पर मौड़ मंडी है, किलियां वाली मंडी है, जहां पर पशु मंडी लगती है, और जो भी इस मंडियों में इस तरह के जो बेसहारा पशु होते हैं, जो कामयाब पशु नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता है, वो हमारे प्रदेशों में आते हैं। इसको हरियाणा प्रदेश को, मुख्यमंत्री जी को खास इंटरेस्ट लेकर दूसरे प्रदेश से बात करके इन मंडियों को खत्म करवाना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश को एक राहत मिले। इसके साथ साथ मैं मानता हूं इंडस्ट्रीज को अगर आप इंसेंटिव देने का काम करें, अगर वो गौशालाओं को अडॉप्ट करें, कुछ गौशालाओं को अडॉप्ट करें और उनको इंसेंटिव इसके एवज में देने का काम करें, तो एक, मैं मानता हूं एक सुविधा हमें मिल सकती है। गौशालाओं को चलाने के लिए अधिकतम वो लोग राजनीतिक व्यक्तियों के पास, समाज सेवी लोगों के पास आते हैं कि हमें पैसा दीजिए, हमें चलाना है, और बहुत सारे लोग इस कारण से वो गौशालाएं पूरी तरीके से कामयाब नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज को हम आगे लेकर आएंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, CSR तो यूज किया जा सकता है, उनको अगर एक पूरी एक स्कीम निकाली जाए इसके लिए कि खास करके इस विषय पे अगर लगाएंगे तो एक बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा एक देना चाहूंगा जी, जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चलाया जा रहा है सरकार ने, जो गोबर है गौशालाओं का, वो सरकार खरीदने का काम करती है, मेरे ख्याल से 2 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। इस तरह की एक स्कीम हमारी भी होनी चाहिए। जो नंदी है, खास करके जैसे गौ सांड की बात की गई, उनकी नसबंदी के लिए एक व्यापक कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है, ताकि इनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। और आखिरी सुझाव, मुख्यमंत्री महोदय ने शायद पिछले जो बजट सेशन था, पिछले से पिछला बजट सेशन था, जिस टाइम उन्होंने सुझाव भी मांगे थे, तो एक हड्डा रोड़ी के लिए, जो इनके हड्डा रोड़ी के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लेकर आए थे, मैंने सुझाव दिया था। तो एक उन्होंने हर जिले के स्तर पर एक केंद्र बनाने की बात की थी, उसका नक्शा भी तैयार है, मगर अभी तक 1.5-2 सालों के बाद भी अभी तक वो कारगर नहीं हुआ, और वो बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये हड्डा रोड़ी के लिए जमीन खत्म हो चुकी है और सही मायने में एक विवाद का इश्यू है। तो इसको जल्द से जल्द केवल कागजों पे ना रखकर इसको जमीनी स्तर पर उतारने का काम करे। तो मैं ये आप लोगों से कुछ अहम सुझाव देना चाहूंगा।